मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और वैशाली के महुआ के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव की असीम दया से, अपने गुरु की असीम दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव घटित हो रहा है और भीषण ठंड में भी गुरु भाई गुरु बहन जिस तरह अपने गुरु के कार्य के लिए अपने घरों से निकल पड़े, उससे ये परिलक्षित होता है कि जज्बा अभी बहुत तीव्र है, गति तीव्र है। महादेव का काम अभी बहुत बाकी है और सभी शिव शिष्यों की सहभागिता से ये काम, ये गुरु का कार्य विश्व स्तर पे, जगत गुरु के स्तर पे पूरे जगत में व्याप्त होगा, इसकी प्रबल संभावना है। क्योंकि जहाँ इतने लोगों के सामूहिक प्रयास लगे हों, वहाँ कुछ भी संभव है। शिव के जगत गुरु स्वरूप से हम आप जुड़े हैं। मेरे गुरु हैं शिव। भारत भूमि, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी में भी ऊर्जा है, जहाँ के जल में, जहाँ की अग्नि में, जहाँ की वायु में और जहाँ से आकाश दिखता है, उस आकाश में भी इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। इसलिए भारत देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है कि जब जब अज्ञानता ने, संकीर्णता ने, रूढ़िवादिता ने हम सबको अपने जंजीरों में जकड़ा है, हम सबको अपनी संकीर्णताओं में जकड़ा है, तो भारत की इस भूमि पे ऊर्जा का एक ऐसा प्रस्फुटीकरण हुआ है जिसने पूरे जगत को रोशन किया है। आपने अभी इस भजन में सुना, शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए। देखिए, शिव गुरु अपने शिष्य की तलाश में है, शिष्य गुरु की तलाश करता है, परंतु यहाँ गुरु ने शिष्य की तलाश की। और जिस शिव की पूजा सदियों से होती आई है, जिस शिव की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह भारत भूमि पे होता रहा है, महाकाल के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में, महायोगेश्वर के रूप में, आदि योगी के रूप में, आदि गुरु के रूप में, उसी धरती पे, उसी स्थान पे आज जगत के हर कोने में ये गूंज उठ रही है कि शिव मेरे और आपके गुरु हो सकते हैं। कभी हमारे लिए वो भगवान रहे, सिर्फ भगवान शिव, जिनको हम दूर से हाथ जोड़कर बस देखते रहे। हम सोचते थे कि महादेव तो सबसे बड़ी सत्ता है, वो मेरा आपका कैसे हो सकता है। हमने महादेव की पूजा भी की तो दूसरों पे आश्रित रहे। हमने रुद्रा अभिषेक भी किया, रुद्र का अभिषेक भी किया, तो किसी के श्लोक पे, किसी के वाक्य पे, किसी के कर्म कांड पे, किसी के ज्ञान कांड पे निर्भर रहे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि वो महादेव जो भगवान है, जो देवों का देव है, जो गुरुओं का गुरु, सदगुरुओं का गुरु है, वो मेरे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों का गुरु भी हो सकता है। हमने तो आज तक यही जाना था कि हर गुरु पात्रता खोजता है,
कोई गुरु हो तो शिष्य बनाने से पहले परीक्षा लेता है। हमने ये नहीं जाना था अपने जीवन में, ये नहीं जाना था कि हम अपने हृदय का भाव अर्पित करेंगे और महादेव जो परम सत्ता है, जो पर ब्रह्म है, जो भगवान है, वो मेरे जैसे इंसान का भी गुरु बन सकता है। ये हमने नहीं जाना था। कोई आए मानव तन में, अगर साहब श्री का अवतरण न होता, उनका जन्म न होता, उनके मुख से हमने शिव की बात न सुनी होती, इन कानों ने श्रवण न किया होता, तो हमारे गुरु कभी भी शिव नहीं हो सकते थे। क्योंकि हजारों साल में जो काम नहीं हुआ वो इस कलयुग में हुआ। जो कभी सतयुग में न हो सका, जो त्रेता युग में न हो सका, जो किसी युग में न हो सका, कलयुग में ये सामने चरितार्थ हुआ कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। हर मानव में ये पात्रता है कि वो जीव से शिव हो सकता है और मात्र शिव को अपना शिष्य भाव देकर ये काम हो सकता है। हम अपने गुरु शिव को क्या देते हैं? क्या महादेव मेरे जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। क्या मेरे फल फूल चढ़ाने से होते हैं? हाँ, होते हैं। लेकिन अगर मेरे हाथ खाली हो, जैसे किसी ने कहा कि हे महाबुद्ध मैं आई रीते हाथ, मैं फल और फूल ला न सकी क्योंकि वो तुम्हारे योग्य न होता, मैं कुछ भी लाऊं तुम्हारे लिए वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे योग्य न होगा वो। तो जहां जो फूल खिला है मैं उस डाली से ही उस फूल को अर्पण करती हूँ तुमको, और अपने हृदय की हुंडी को ही आपके सामने रखती हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास होगा भी तो क्या होगा? एक इंसान के पास अगर कोई संपत्ति मिल भी जाए तो क्या मिलेगी? संपत्ति मिले भी तो महल अटारी ये बात उठी कि कहीं तुम लालच में ना आ जाओ। इसलिए मैंने उन सोने के सिक्कों को ढक दिया मिट्टी से। पत्नी हंसने लगी जोर से। उसने कहा, मिट्टी से मिट्टी को ढक दिया, आपको सोना कैसे दिखा? आपको तो मैं समझती थी कि साधु हो गए आप, और आपको आज भी सोने के सिक्के दिखते हैं। मुझको तो ये मिट्टी ही दिख रहा है। मिट्टी है, मिट्टी डाल दिया आपने। तो शिव का शिष्य बनना और शिव का शिष्य होना, दोनों में बहुत अंतर है। रहना नहीं देश वीराना है, सुनना और इसको फतिंगों को पकड़ने में मगन है। एक फतिंगा खाने से, दो फतिंगा खाने से उसका पेट भर जाता है, फिर वो छोड़ देता है। परंतु इंसान एक ऐसा जीव है जिसको जितनी चीजें मिल जाए उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती। वो और चाहिए कि मानसिकता में ही पूरे जीवन भटकता ही रह जाता है। कभी उसके मन को संतोष नहीं होता, कभी उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि रक्त बीज की तरह उसकी इच्छाएं प्रतिदिन नई नई बढ़ती ही चली जाती हैं, और एक ही जगह है जहां जाकर उसके मन को उसके इस इच्छाओं की कामना करने की प्रवृत्ति को आश्रय मिल सकता है। वो है शिव गुरु की दया का आश्रय। महादेव की दया के आश्रय में जाकर ही उसको उसकी इच्छाओं को आश्रय मिल सकता है, संतुष्ट हो सकता है, दमित हो सकती है, वो खत्म हो सकती है वो। आपने अभी सुना और जानते भी हैं आप कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। अपने जन्म से लेकर ही कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बच्चा कैसा होगा बड़ा होकर, ये बच्चा में ही समझ में आने लगता है कि आगे बढ़ के वो क्या करेगा।
उनके जन्म के समय से लेकर जब वो बड़े होते हैं, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, माता राधा देवी दोनों के गोद में पल रहे हैं। और जब वो बड़े होते हैं, 12 साल की आयु में पहली बार उन्होंने अपने घर में एक चमत्कार देखा। एक तांत्रिक के द्वारा उन्होंने देखा कि उसने खरीके को सांप बना दिया और सांप को खरीका बना दिया। और इस घटना को देखकर, इस चमत्कार को देखकर साहब श्री के मन में एक आवेश पैदा हुआ चमत्कार सीखने का। मैं भी सीखूंगा। साहब अक्सर ये बात कहते कि जब मैंने चमत्कार सीखने का सोचा था तो मैं सोचता था, जब मैं अघोरियों को देखता था, जब मैं जटाजूट वाले साधु को देखता था, भस्म लपेटे लोगों को देखता था, तो मैं सोचता था एक दिन चमत्कार सीखकर मैं भी ऐसा ही बनूंगा। और जब कोई आएगा मेरे पास, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। जब कोई आएगा कहने कि बाबा मुझको ये दुख है, ये कष्ट है, तो मैं अपने चिमटे को जमीन में गाड़ूंगा और आशीर्वाद के रूप में अपने हाथों को ऊपर करके कहूंगा, जा तेरा भला हो बच्चा। और कह के साहब हंसने लगते। थी अपने माँ की, लोग उसको मिठाई देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लोग उसको खिलौने देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लेकिन जब माँ की गोद मिल जाएगी तो वो शांत हो जाएगी, क्योंकि उसको माँ चाहिए। लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता, तो बच्चा अपने शब्दों को, अपने भाव को शब्दों में ढाल के व्यक्त नहीं कर पाता। वैसे ही साहब श्री उस समय अपने भाव को, जो वो चाहते थे, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनके जीवन को ठहराव मिला, जब एक स्थान पे जाके वो ठहर गए, और वो जगह थी आरा जिला का गांगी शमशान। था गुरु की वंदना में ये श्लोक सदियों से लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, अर्चना में इसका प्रयोग करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, पैदा करने की शक्ति। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, जीवन को लय करने की। जो लाया है उसी में तेरा हूँ, तुझ में मिल जाऊं, उसी में मिल जाने की शक्ति। गुरु यहाँ तक कि साक्षात पर ब्रह्म, यानी वही अंश जो जीवात्मा में आता है तो जीव में आता है तो जीवात्मा कहा जाता है, मनुष्य में आता है मनुष्यात्मा कहा जाता है, और परम सत्ता में जाता है तो परमात्मा कहा जाता है। पर ब्रह्म गुरु ये सब होते हैं। साहब ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं हर बात का उल्टा सोचता हूँ, तो मैंने उस समय यही सोचा था कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और मैंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। सन 1975 में नमः शिवाय वायु के झोंके के साथ उनके सांसों पे नमः चढ़ा, शिवाय उतर गया। सन 1977 में जब बिहार प्रशासनिक सेवा में वो आए और उनका चयन हो गया, फिर उनकी ट्रेनिंग चली और उनकी पहली पोस्टिंग हुई गया के फतेहपुर में 2 महीने तक के लिए। उसके बाद उनकी पदस्थापना हुई पाटन जो पलामू में है। और इस बीच में सन 1972 में साहब का विवाह मां नीलम आनंद जी के साथ मनातूगढ़ जो पलामू में है उस राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ 22 मई 1972 को। और 74 में उन्होंने शिव को गुरु माना। और आपने सुना कि 77 के बिहार प्रशासनिक सेवा
की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए। आपको सुन के यह आश्चर्य होगा कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पे चला जाता है तो फिर उससे लौकिक काम नहीं हो पाते, और अगर कोई आकंठ डूब जाता है लौकिक कामों में तो फिर उससे अध्यात्म का काम नहीं हो पाता। परंतु शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने अपने जीवन से, अपने आचरण से ये दिखाया कि वो लौकिक कामों को भी उसी संतुलन के साथ करते रहे जिस संतुलन के साथ उन्होंने पारलौकिक विधा भी पाई। बड़ी सिद्धियां दे दी जाती हैं, छोटी सिद्धियां सायास पाई जाती हैं, परंतु बड़ी सिद्धियां अनायास दे दी जाती हैं, जो साहब श्री को मिली थी। साहब ने कहा कि एक बार एक घटना है कि उनके कार्यालय के एक पदाधिकारी जिनके घर में साहब को उन्होंने बुलाया, साहब जाते हैं, घर में बैठे हैं, देखते हैं कि पदाधिकारी के पिता जो वृद्ध हो गए हैं अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं और पानी मांग रहे हैं। साहब ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने पोते से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। और साहब श्री ने कहा कि ये देखकर मेरा हृदय व्यथित हो गया। मैंने कहा कि अरे आज भी ये आपके पिता हैं, इनको पानी क्यों नहीं देते हैं? इस पे उनके पदाधिकारी मित्र नाराज हो गए कि पिता मेरे हैं और आप समझाइएगा कि पानी दूं कि नहीं दूं। यही वाक्य साहब श्री यहाँ लेकर आए। जब उन्होंने शिव को गुरु माना और शिव के शिष्य के लिए लोगों से बात करने लगे तो उन्होंने देखा कि जगत गुरु शिव तो जगत गुरु शिव हैं, परंतु लोग, जगत के लोग शिष्य नहीं बन रहे। तो उन्होंने कहा, लोगों को याद दिलाने के लिए कहा कि महादेव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं। प्रारंभिक समय के गुरु भाई गुरु बहनों को याद होगा कि साहब ने पहला वाक्य, पहला स्लोगन यही दिया था, शिव आज भी गुरु हैं। फिर उन्होंने जब वो मधेपुरा में गए तो लोगों से जब बात करनी शुरू की, उन्होंने कहा शिव जन जन के गुरु हैं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। और समय गुजरा, साहब श्री ने कहा आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, आइए भगवान शिव का शिष्य बनिए। और यही बड़े बड़े बैनर पे लिखा जाने लगा। साहब ने कहा मैंने बात नहीं बदली, मैंने स्थिति के अनुसार व्यवहार किया। मैं खेती करना चाहता था, परंतु मैंने देखा कि खेत ही नहीं है, लोग ही नहीं है। एक बार की घटना है कि एक हमारे गुरु भाई बीमार पड़ गए, बहुत बीमार हुए। सिलीगुड़ी, किशनगंज के गुरु भाई हैं, सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में वो दिखाने गए। साहब उस समय रांची में रहते थे, तो साहब ने पूछवाया कि भाई फोन करके पूछो कि गुरु भाई का हालचाल, लोग बीमार थे, क्या हाल है। जब फोन गया रांची से तो वो गुरु भाई उस समय एक डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे थे। डॉक्टर उनके शरीर की का परीक्षण कर रहा था। तब तक फोन बजा तो इन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए, डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा रुक जाइए, जरूरी फोन है। फोन उन्होंने उठाया, इधर से साहब की आवाज गई, क्या हाल है कन्हैया जी? कन्हैया जी जो गुरु भाई हम लोग के हैं, उन्होंने उधर से कहा कि जी डॉक्टर से दिखाने आए हैं। साहब ने कहा एकदम दिखाइए, इलाज कराइए, ठीक होइए, मिजाज बनाइए। कह के जब फोन उन्होंने रख दिया तो उस डॉक्टर ने, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था, उसने पूछा किनका फोन था। इनके मुख से स्वभाववश निकल गया कि साहब का फोन था। फिर इन्होंने सोचा कि साहब कौन है ये जानता नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा
कि साहब हरिंद्रानंद जी की बात कर रहे हैं, शिव चर्चा वाले जो साहब हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, उन्हीं की बात कह रहा हूं, उन्हीं का फोन था। तो डॉक्टर ने कहा जिसकी बीमारी के लिए स्वयं साहब पूछ रहे हो, उसको ठीक होने से कौन रोकेगा। वो जब लौट के आए तो उन्होंने साहब से ये बात कही, तो साहब ने कहा मेरा नाम हो गया लेकिन काम बाकी है अभी। नाम तो हो गया, साहब मतलब कौन? जो शिव चर्चा वाले साहब हैं, जो शिव शिष्यता देने वाले साहब हैं, परंतु साहब का संकल्प पूरा नहीं हुआ। आज भारत भूमि के असंख्य जगहों पे आज भी साहब का संदेश नहीं पहुंचा है, साहब की बात नहीं पहुंची है। हम बिहार में भीड़ इकट्ठा करके ये नहीं सोच सकते कि सारे जगह पे साहब का संदेश पहुंच गया। हमको आपको जिस तरह मसाल जलानी पड़ती है और एक धावक दूसरे धावक तक पहुंचाता है, फिर वो धावक तीसरे तक पहुंचाता है, हम सबको भी साहब श्री का ये संदेश लेकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना साहब का मकसद नहीं, सूरत और सीरत भी बदलनी चाहिए, यही उनका मकसद है। शिव शिष्यता सूरत ही नहीं बदलती है, सीरत भी बदलती है, आचरण भी बदलता है। हम जब शिव की बात करते हैं, हमारे कदम स्वतः शांत हो जाते हैं, हमारा शरीर शांत हो जाता है, और इस शरीर में सारी ताकत है। जिस शरीर को शिव ने बनाया है, इस शरीर में ये ताकत है, ये शक्ति है कि अगर वो शिव से मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है। अभी सबने कहा इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, और जब भजन बज रहा था तो सारे लोग ताली बजा रहे थे। तालियां इतनी बजी कि ठंड भी भाग गया ठंड भी घबरा गया कि इतने लोगों की ताली बज रही हो। देखिए, आपके हाथ में ही वो ताकत थी कि आप इस ठंड को भगा सकते हैं, परंतु हमने हाथ का प्रयोग किया ही नहीं। तो हमारी सोच में वो ताकत है कि हम शिव की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे आचरण में ये बात है कि कोई मुझको और आपको देखकर शिव को अपना गुरु बना सकता है। कोई आपको देखता है और कहता है कि अरे बनना ही चाहते हैं तो क्या लोग डॉक्टर बनते हैं, क्या लोग इंजीनियर बनते हैं। अरे बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव। जीना ही है तो शिव जैसा जियो, रहना है तो शिव की तरह रहना सीखो। जैसे शिव रहते हैं चट्टानों पे बैठे, निहंगी शमशानी परम शांत, शांति की प्रतिमूर्ति वो शिव, और माँ भवानी उनकी प्रथम शिष्या। आपने सुना कि शिव आदि गुरु है, तो जब कोई आदि गुरु होगा यानी प्रथम गुरु, जब कोई प्रथम गुरु होगा तो कोई प्रथम शिष्य भी होगा। जब कोई डॉक्टर होगा तो वो पहली बार किसी मरीज को देखेगा, पहली बार वो डॉक्टर होने का फर्ज अदा करेगा, पहली बार वो अपना जो उसका रूप है डॉक्टर का उसको चरितार्थ करेगा जब वो किसी मरीज को देखेगा और उस मरीज का इलाज करके उसको ठीक कर देगा। तो पहली बार अगर कोई कहता है मैं शिव का शिष्य हूँ, तो पहली बार जब कोई शिव का शिष्य है तो कोई गुरु पहला होगा, पहला गुरु होगा तो पहला शिष्य भी होगा। माँ भवानी शिव की प्रथम शिष्या कही गई, शिव की शक्ति। इसीलिए आगम और निगम की बात की गई। आगम का अर्थ होता है शिव के द्वारा जो ज्ञान भगवती को दिया गया उसको कहा गया आगम, और भगवती के द्वारा जो संसार को ज्ञान दिया गया उसको कहा गया निगम। इसीलिए शिव की शक्ति माँ भगवती के अर्चना में ये गाया जाता है, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। इसीलिए इस शब्द का अर्थ यही है।
आज के इस शिव गुरु महोत्सव में जहां दूर दूर से आप सभी गुरु भाई गुरु बहन आए हैं और आपने इस बहुत ठंडे मौसम का सामना किया है, हम सबका उद्देश्य मात्र एक ही है कि महागुरु महादेव मेरे आपके गुरु हो गए हैं, परंतु हर व्यक्ति के गुरु नहीं हुए। हमारे गांव में, हमारे आसपास में भी बहुत जगह पे स्थान अभी खाली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु नहीं माना है और वो हमको और आपको देखकर ही मानेंगे। तो जब भी शिव की बात होती है, शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण भी संसार के लिए अनुकरणीय होता है। शिव भाव से संजात का अर्थ होता है भींगा हुआ। शिव का भाव, गुरु का भाव जब भींगता है, शिष्य के भाव में उतरता है, तो उसका एक सामान्य आचरण भी, उसको भी देखकर जगत के लोग सीखते हैं और कहते हैं कि इसके जैसा ही हमको भी बनना है। ये शिव का शिष्य बनकर इतना सुंदर हो गया, इसका आचरण, इसकी बोली इतनी सुंदर हो गई, मुझको भी शिव का शिष्य बनना चाहिए। लोग अपने घर परिवार, बहू बेटी सबके नाम की घोषणा कराते हैं। जब आपको देखते हैं, हमको देखते हैं, कहते हैं कि इतनी सुंदर बात से हम वंचित क्यों रहें। संसार में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, समय बदलता है, सत्यता बदलती है, हमारी आपकी बदलती है, परंतु शिव की सत्यता नहीं बदलती। आज हमारी सत्यता है कि हमको कंबल अच्छा लग रहा है, ठंड का समय है, 2-3 महीने के बाद हमको पंखा अच्छा लगेगा क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाएगा। सत्यता हमारी बदलती ही रहती है। आज जिससे प्रेम है, कल उससे नफरत हो सकती है, कल जिससे नफरत थी उससे आज प्रेम हो सकता है। सत्यता हमारी और आपकी बदलती है। आज जो युवा है, आज जो सुंदर है, कल उसकी सुंदरता बदल सकती है। वो वृद्ध हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, शरीर काम नहीं करेगा, सुंदरता बदल जाती है। परंतु एक सत्ता ऐसी है जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा कि जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है, सुंदर शिव है, उसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। तो हमको और आपको उसका साथ लेना चाहिए जिसका सत्य नहीं बदलता, जिसकी सुंदरता नहीं बदलती। आइए हम सब उस भगवान शिव का साथ लें जिसका साथ मिलने से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। मैं नहीं जानता, साहब श्री ने लिखा है अपनी पुस्तक में, और कोरोना काल में लिखा। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूँ कि शिव के साथ मानवता सबल होगी, सुसबल होगी, सुवासित होगी, सुगंधित होगी और हमेशा समानता, सहृदयता, शांति के सुमन खिलाएगी। ये मैं जानता हूँ। आज देखिए, आज हम शिव के शिष्य, गुरु भाई और गुरु बहन बने हैं, तो क्या हम में अंतर आया? आज हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, वर्ण के, कोई अमीर है, कोई गरीब है, अलग जाति, अलग धर्म, अलग वर्ण, अलग संप्रदाय, अलग लिंग, पुरुष और स्त्री, परंतु हम सबके हृदय के भाव एक हो गए। और यही बात साहब ने कही कि कभी ऋग्वेद ने लिखा था, ये कभी ऋग्वेद की अंतिम ऋचा ये कहती है कि हम सबकी सभा एक हो, हम सबका लक्ष्य एक हो, मंजिल एक हो, और हम सबके हृदय में जो भाव संचरित होता है वो भाव भी एक हो। आज जितने भी लोग, हम लोग आज
इस समय अपने गुरु की दया के आश्रय में बैठे हैं, हम सबके हृदय में एक ही गूंज उठ रही है, महागुरु महादेव सबके गुरु हो जाएं। ये हरा भोला हरा शिवा की गूंज जो आज हमारे आपके घरों में उठती है, ये जागरण भजन जो दीदी नीलम आनंद जी का है, ये हमारे घर में हमारे चर्चा स्थलों पे गूंजता है। ये हर व्यक्ति के दिल की धड़कन बन जाए, इसकी कामना साहब श्री ने की। उन्होंने कहा कि मैं जब मंदिरों में घंटी बजते सुनता था, जब मैं सुनता था कि मंदिर में कोई घंटी बजाता है, तो मैं उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर सोचता था कि मंदिरों की, शिवालयों की मधुर घंटियों को मैं मानव के जीवन में घोलना चाहता हूँ। ये मधुरता घुल जाए, आपके अंदर जो संकीर्णता है वो तिरोहित हो जाए, मानव का मानव से प्रेम हो जाए। और देखिए आज मानव का मानव से प्रेम घटित हो रहा है। जो साहब ने चाहा, जो साहब ने सोचा, वो आज हम सबके जीवन में ये गुजर रहा है। आज हम सब एक दूसरे के भाई और बहन बन गए। हम सब का लक्ष्य एक ही है, क्या है? गुरु स्वयं शिव हम सबके लक्ष्य है। हम सब का रास्ता एक ही है, क्या है वो रास्ता? शिव शिष्यता का राजमार्ग है। और इस राजमार्ग पे गुजरने वाला हर पथिक का पाथे, यानी रास्ते में अगर भूख लगे, प्यास लगे, तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा? हर पथिक का पाथे तीनों सूत्र है। शिव की शिष्यता की पावन जलधारा अविच्छिन्न है, बहती जा रही है। और शिव का करुणा भाव जो है, गुरु का करुणा भाव जो सतत प्रवाहित है, व्यक्ति के मन से, उसके मन के भाव से जैसे ही मिलता है, उसके मन में एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करता है। और उसके मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक, तीनों तरह के अवगुणों को त्रिशूल से विदीर्ण करता है। महादेव की करुणा यानी कि महादेव का गुरु भाव जैसे ही शिष्य के मन से, शिष्य भाव से मिलता है, जिस स्तर पे जाकर के दया होते ही तकी न हो जाते, महादेव के दया से दुख भी गुजर जाते और महादेव के दया से सुख भी आवे लगते। लोग यही कहते हैं कि महादेव की दया होगी तो क्या नहीं होगा। दैविक, इसमें कहा गया दैविक, यानी ऐसे कर्मफल जो मैंने कभी कर्म ऐसे किए होंगे, किसी और जन्म में किए होंगे, परंतु उस जन्म का कर्मफल इस जन्म में भोगना पड़ता है। दैविक यानी जो ऊपर से ही कर्मफल भोगने की व्यवस्था है। दैहिक शारीरिक कष्ट जो है, जैसे बहुत लोगों के पैर में दर्द, शरीर में बीमारी, यहाँ तक कि कितने लोगों के जीवन की अनुभूति है कि कैंसर जैसी बीमारी भी डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया है और उसने महादेव से दया मांगी है, दया ही मांगी है, और अगले कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि कैंसर तो है ही नहीं। ऐसी कितनी घटनाएं बहुत लोगों के जीवन में हुई हैं। शिव ने दिया ही दिया है, शिव ने क्या नहीं दिया, परंतु हमारा आपका मन कृतज्ञ होता है कि नहीं। तो दैहिक जो भी पीड़ा है, भोगने की व्यवस्था है, उसका संहार करते हैं शिव। भौतिक यानी हम सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु साहब श्री की उस वाणी को याद करिए जिसमें साहब ने कहा कि मैंने अपने गुरु शिव से इस बात के लिए लड़ाई की कि क्यों कोई साधु होगा तो वो फटे चिटे कपड़े पहनेगा, क्यों जब कोई साधु होता है तो उसके पाँव में चप्पल भी नहीं होती। कोई साधु होगा,
कोई शिव का होगा तो वो अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा जीवन जिएगा। और साहब ने कहा मैंने अपने गुरु शिव से लड़ कर ये आपके लिए लिया है। जो पहले साधु लोग को कुछ भी संभव नहीं था, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता था, आज आप अच्छा पहनने लगे, आप अच्छा खाने लगे। महादेव की दया से क्या नहीं मिला। इतना ही ना साहब ने चाहा कि जो आपको मिला है उसमें थोड़ा अपने महादेव के लिए करिएगा, महादेव की बात दूसरों तक पहुंचाइएगा। बस इतना ही चाहा साहब ने। क्या हम सभी शिव के शिष्य साहब श्री की इस चाहत को पूरा नहीं कर सकते? आप में से जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, अगर एक आदमी भी प्रतिदिन एक व्यक्ति को भी शिव का शिष्य बनाएगा तो साहब की ये चाहत पूरी होगी कि नहीं? हम साहब और दीदी को क्या दे सके? कुछ भी न दे सके। उन्होंने दिया ही दिया, परंतु हमने साहब और दीदी को क्या दिया? तो क्या एक शिव शिष्य का उपहार हम प्रतिदिन दे सकते हैं कि नहीं? कहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं? एक शिव शिष्य का दान, एक शिव शिष्य का उपहार अपने साहब और दीदी को हम दे सकते हैं कि नहीं? और ये प्रतिदिन हमको करना होगा, क्योंकि प्रतिदिन हम अपने जीवन को चलाने के लिए कमाते हैं, प्रतिदिन हम भोजन बना के खाते हैं, तो प्रतिदिन हमको अपने गुरु के लिए भी एक नाम की घोषणा तो करने का संकल्प लेना ही होगा। कभी गुरु भाई गुरु बहन ऐसे भी हुए हैं प्रारंभिक समय में, जिन्होंने ये प्रण कर लिया था कि अगर सुबह में किसी के नाम की घोषणा नहीं होगी तो हम भोजन नहीं करेंगे। ये प्रण उन्होंने साहब से सीखा था। जब साहब श्री मधेपुरा से पटना आए और 9 महीने तक वो लोगों से कहते रह गए कि महादेव को गुरु बनाइए, 9 महीने तक लोग गुरु नहीं बनाए, तो साहब ने एक दिन माँ नीलम आनंद जी से कहा कि नीलम, आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, मैं तो भोजन नहीं करूंगा, बच्चों के लिए बनवाइए लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या खाक ये जीवन है? सारा काम हो रहा है, महादेव का ही काम नहीं हो पा रहा है, एक व्यक्ति भी शिव का शिष्य नहीं बना। और उसी के अगले दिन साहब के पिताजी के एक मित्र थे हरि काका, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। तो साहब ने अपने आचरण से जो दिखाया उसको शिव के शिष्यों ने सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जब मैं अपने गुरु के लिए नहीं कर पाऊं और मैं भोजन करके आराम से अपने घर में रहूं, इससे बेहतर है कि मैं भी पहले एक न एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाऊंगा और तब भोजन करूंगा। और ऐसा बहुत लोगों ने किया। मैं ये नहीं कहती कि आप भूखे रह जाइए, भोजन करके ही करिए, क्योंकि भूखे भजन तो भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। लेकिन आप भोजन करके तब ही निकलिए, अपने समय को देखकर निकलिए, परंतु कोशिश करिए कि किसी न किसी का जुड़ाव शिव से जरूर करिए। अगर जा नहीं सकते तो फोन के माध्यम से करिए, परंतु जरूर करिए। अभी आज का ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये अभी थोड़ी देर और चलेगा, क्योंकि अब हम लोग जिज्ञासा और समाधान पे जाएंगे। थोड़ी देर चलेगा। आप देख रहे हैं कि मैदान में स्थान का अभाव है और सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो हमारे आपके आचरण से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि थोड़ी देर और जहां आप हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में उसी तरह से शांत चित होकर खड़े रहिए, बैठे रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए। और जब कार्यक्रम का समापन होगा तब भी निकलते समय धीरे धीरे निकलना है, क्योंकि शिव का शिष्य किसी को कष्ट नहीं देता और स्व अनुशासन में रहता है। महादेव का ही अनुशासन शिव शिष्यों पे चलता है, तो शिव का शिष्य अपने कदमों को बहुत धीरे धीरे संतुलित रूप से रखकर चलता है। आइए हम लोग जिज्ञासा और समाधान पे बात करते हैं।
हेलो, एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव को गुरु मानकर कहा जाता है 3 सूत्र करने के लिए। क्या ये 3 सूत्र करके मैं शिव का शिष्य हो जाऊंगा या किसी एक भी सूत्र को करके शिव का शिष्य बनूंगा? कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा आई है, आपने सुना कि क्या मैं तीनों सूत्रों को करके शिव का शिष्य बनूंगा या अगर मैं नहीं करूंगा तो बनूंगा कि नहीं, अगर मैं एक सूत्र भी कर लूं तो मैं शिव का शिष्य बनूंगा कि नहीं। पहली बात तो ये है कि जब पहले अपने मन को थोड़ा ले जाइए साहब के जीवन पे। साहब ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया था। उनके पास तीनों सूत्र थे? नहीं थे। कोई बताने वाला था? कोई नहीं था। स्वयं उन्होंने जो शर्त रखी थी कि आप तस्वीरों में जो हैं वैसे आइएगा तो नहीं सीखूंगा, आप मनुष्य के रूप में आइएगा तो नहीं सीखूंगा, अब आप जो बताएंगे वही सीखूंगा, इन शर्तों के अधीन अभी कुछ भी हुआ नहीं था। तो स्वाभाविक है उनके जीवन में तीनों सूत्र नहीं थे। परंतु साहब श्री ने कहा कि अगर तीनों सूत्र नहीं होंगे तब भी आप क्या करेंगे। उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर में दया मांगी महादेव से। उन्होंने महादेव से कहा, बुढ़ाऊ इज्जत रखिए। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि चारों तरफ लोग खड़े हैं और मुझको अब कोई कर्मकांड नहीं आता। मैंने सारी विधाएं छोड़ दी हैं, तो अब जो कर्मकांड मैं छोड़ चुका हूं उसका प्रयोग तो करूंगा नहीं। महादेव प्रसाद ग्रहण तो करते हैं, कैसे करते हैं ये मुझको पता नहीं है। तो उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया महादेव पे और कहा, बुढ़ाओ इज्जत रखिए। दया के आश्रय में महादेव से दया मांगना उन्होंने पहला सूत्र बनाया। कहा, महादेव की दया के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। महादेव की दया ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है, और महादेव की दया हो तो कुछ भी हो सकता है। ये आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, अगर महादेव की दया हो जाए तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया, महादेव से मन ही मन दया मांगना। दूसरा सूत्र जिसमें हम शिव की चर्चा करते हैं, पहला सूत्र जो दया मांगना है, गौर करिएगा, शिष्यानुभूति ये कहती है कि पहला सूत्र स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए है। यानी शिव के शिष्यों के लिए या जो शिव का शिष्य बनने के जिज्ञासु हैं उनके लिए पहला सूत्र है, जो ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये स्वस्फूर्त यानी खुद में महादेव के लिए शिष्य भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए है ये। दूसरा सूत्र जिसमें उन्होंने आकाशवाणी में जो बातें हुई साहब किशोरी के साथ 1986 में, सन 1986 में बेगूसराय की धरती पे आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी उसको कहते हैं जो आपका मन सुनता है। साहब के मन ने सुना। उन्होंने कहा कि कान सुनते हैं परंतु मेरे मन ने सुना, आवाज आ रही है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए नहीं कहते। और उसी आवाज ने, गुरु आदेशित कर्म का जहां से जन्म हुआ, उसी आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब शिव स्वयं शिव के शिष्य बने थे और वो दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए कहते थे, तो उन्होंने अब दूसरों से ये कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, महादेव ने मुझको, गुरु का आदेश तो आया लेकिन महादेव ने ये नहीं कहा कि तुम क्या करना क्या नहीं करना, उसने साफ कह दिया कि तुम जो करते हो वही करने के लिए कहना। और मैंने खुद में सोचा कि मैं क्या करता हूँ।
तो गुरु आदेशित कर्म हुआ दूसरा सूत्र। लेकिन साहब के जीवन में किसी ने दूसरा सूत्र दिया नहीं था, ये निरूपण ही हुआ उनके द्वारा, यानी प्रारंभ करने वाले वो स्वयं हैं। तो दूसरे सूत्र को उन्होंने कहा कि ध्यान की अनुपम विधा है ये। ध्यान की अनुपम विधा का अर्थ होता है जिस बात पे आपका ध्यान लग जाए। और इसके लिए आज तक लोग तपस्या करते रहे, मंत्र का जप करते रहे, साधना आराधना करते रहे, परंतु शिव के शिष्य जब शिव की बात करते हैं तो बात करते समय भी उनका मन शिव पे ही टिक जाता है। अगर मैं शिव पे ध्यान ना रखूं तो मैं बोल भी ना पाऊं। अगर आपका ध्यान दूसरी चीज पे होगा, शिव पे ना होगा, तो आपके कानों में मेरी आवाज तो जाएगी लेकिन आपके मन में ये बात प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपका मन महादेव पे केंद्रित नहीं है। तो शिव की चर्चा करना या सुनना स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से आप्लावित करता है। स्वयं यानी जो बोल रहा है उसका मन भी शिव भाव से भर जाता है, जो सुन रहा है उसका मन भी शिव भाव से भर जाता है, आप्लावित करता है वो। इसीलिए इसको ध्यान की अनुपम विधा कहा गया। दूसरे जगह ध्यान ही नहीं जाता तो कुछ भी नहीं किया हमने, न गृहस्थी छोड़ी, न घर छोड़ा, न अपना काम छोड़ा, परंतु अपना काम करते करते किस तरह महादेव याद आते हैं। साहब अपने कार्यालय से जा रहे हैं कोर्ट, मजिस्ट्रेट हैं वो। रास्ते में साहब ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि कोर्ट जाऊंगा तो केस वहां सुनना होगा, केस का फिर जजमेंट देना होगा। साहब सोचते हुए जा रहे हैं, अपना काम करने जा रहे हैं, परंतु उसी समय किसी ने उनको रोक दिया और कहा कहिए हरिंद्रानंद जी, महादेव का क्या हाल है। देखिए साहब ने कहा मैं महादेव को याद नहीं कर रहा था उस समय, दूसरे ने याद दिला दिया। और हमारे हाथों में कंगन देखकर कोई और पूछ बैठता है, हम जा रहे थे बाजार, कोई और पूछ बैठता है कहिए शिव चर्चा कैसी चल रही है, महादेव का काम कैसा चल रहा है। हमको याद आ जाते हैं महादेव। तो धरती पे हम चाहे जहां भी जाए वहां हमको अगर हम भूल भी जाए तो दूसरे याद दिला देते हैं। ध्यान की अनुपम विधा है ये। तीसरे सूत्र में कहा गया कि शिष्यता के भावांतरण के लिए ये जो मेरा विचार बना है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये मेरा स्वभाव बन जाए, शिष्य भाव बन जाए। तो शिष्यता के भावांतरण के लिए तीसरा सूत्र साहब श्री ने कहा। तीसरे सूत्र में जिसमें हम महादेव को प्रणाम करते हैं, प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। तो जब हम महादेव को प्रणाम करते हैं हमारा मन झुकता है, और जब मन झुकता है शिष्य भाव से भरता है तो महादेव की दया शिष्य भाव पे होगी, शिष्य पर होगी। इसलिए तीनों सूत्रों में से कोई सूत्र ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। कोई अगर शिव का शिष्य होगा तो चाहे आप उसको 3 सूत्र बताइए या नहीं बताइए, वो करेगा 3 सूत्र ही जो साहब श्री ने किया। और अगर एक सूत्र से काम चल जाता तो साहब तीनों सूत्र नहीं बताते। तीनों सूत्र जरूरी है। जब सिर्फ हम शिव चर्चा करते हैं तो हमारा मन अहंकार से भर जाता है। एक हमारे पुराने गुरु भाई, एक बार जब वो आए तो लोग उनके बारे में कह रहे थे साहब से कि ये हर बात पे बिगड़ रहे हैं, हर बात पे क्रोध में आ रहे हैं। साहब तो साहब हैं, बीमारी समझ गए। उन्होंने पूछा कि उस गुरु भाई से पूछा कि नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं आजकल। गुरु भाई ने कहा जी सर कर रहे हैं। साहब ने पूछा कितनी बार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 108 बार माला पे 108 का जप कर रहे हैं। यानी 24 घंटे में एक माला जप के लिए साहब ने कहा। उस गुरु भाई ने सोचा
कि अच्छी चीज है तो ज्यादा, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। तो उन्होंने साहब से कहा कि जी करे छी 108 बार 108 माला पे करे छी। साहब ने कहा ये आपने क्या किया? अति हर चीज की बुरी होती है। लोग कहते हैं कि दूध पीजिए अच्छी चीज है, बहुत पी लीजिएगा तो पत्थर हो जाता है पेट पे। लोग कहते हैं प्रोटीन खाइए, बहुत खा लीजिएगा किडनी फेल हो जाएगा। यानी अच्छी चीज की भी अति हो जाए, उसका संतुलन बिगड़ जाए तो वो और विनाशकारी होता है, हानिकारक होता है। तो जितना भर साहब ने कहा, गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। जितना भर साहब श्री ने कहा है उतना ही करना है, न उससे ज्यादा ना उससे कम। इसलिए कि हमारा मन संतुलन में रहे। शिव चर्चा करते करते वक्ता अगर सिर्फ बन गए हम, तो हमारा मन अहंकार से भर जाता है, अकड़ से भर जाता है। हमारा अहंकार टूटे, हमको लगे कि महादेव की दया के बिना कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, तब महादेव की दया मांगना पहला सूत्र, महादेव को प्रणाम करना तीसरा सूत्र। ये दोनों सूत्र दूसरे सूत्र को, पहला सूत्र और तीसरा सूत्र दूसरे सूत्र को संतुलन प्रदान करता है। अगर हम करते रहते हैं तो हमारे मन में अहंकार नहीं होता, मन झुका रहता है। फल से लदा पेड़ जिस तरह झुक जाता है, वैसा ही शिष्य भाव से भरा हुआ शिष्य का मन झुका होता है। वो चाहे महादेव का नंदी हो या महादेव का सांप हो, वो झुकेगा, सबके आगे झुकेगा। आइए एक अंतिम जिज्ञासा। भाई सूरज कुमार है, इनके पुत्र हैं आनंद कुमार और सिद्धार्थ कुमार। इन्होंने लिखा, बरखा दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम, हमें मात्र आपका शिष्य बनना है, कृपया हमको अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर कुछ बात। लगता है मुझसे कहीं भूल हो रही है। देखिए, ये एक भाव है जो यहाँ आ गया है कि किसी ने कहा है कि मुझको आपका ही शिष्य बनना है, तो पहले ही साहब श्री की उस वाणी को याद कर लीजिए कि साहब ने साफ कहा कि ये गुरु का मंच है और गुरु का मंच शिव गुरु है मेरे आपके। गुरु का मंच गुरु का होता है। शिष्य इस पे आके अपने गुरु की महिमा का गान करते हैं, महिमा की बात करते हैं कि मेरे गुरु शिव आपके भी हो जाए, इस बात को दोहराते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी गुरु दूसरा नहीं होगा। ये साहब श्री ने प्रारंभिक समय में ही कह भी दिया और लिख भी दिया है, गुरु स्वयं शिव है। तो जब शिव गुरु है तो दूसरे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और जो खुद शिष्य हो वो किसी का गुरु क्या बनेगा? जो खुद सीखने की इच्छा में आ रहा हो महादेव के पास, वो आपको भी लेकर जाएगा। तो चलिए, मेरे साथ चलना चाहते हैं, मेरा सौभाग्य है, परंतु चलना हमको महादेव के पास है, साहब दीदी के साथ चलना है। साहब और दीदी ने जो जीवन दिया है उस जीवन को जीते हुए चलना है। बहारे दिन है चंद रोजा, यहाँ बहार के दिन चंद रोज के ही होते हैं। यहाँ खुशियाँ कम होती हैं, बेशुमार गम होते हैं। बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा के। कोई ये ना सोचे कि मैं कुछ बन गया हूँ, कुछ हो गया हूँ। ये बहार के दिन चंद रोज के होते हैं। बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर। कज़ा ने, समय ने, वक्त ने, कज़ा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना कर। मुझ जैसी हजार सूरत महादेव बनाकर बिगाड़ डालते हैं, लेकिन महादेव की सूरत हमेशा
सुंदर ही बनी रहती है। इसलिए कभी भी अपने मन को महादेव से अलग डिगने मत दीजिए। चाहे कोई अच्छा लगे तो सोचिएगा कि अच्छा भी लगता है तो इसलिए लगता है क्योंकि वो शिव की बात करता है, बात शिव की है इसलिए अच्छा लगता है। वो व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा, उसकी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मंत्र अच्छा नहीं लग रहा, मंत्र का जो चैतन्य है वो अच्छा लग रहा है। नमः शिवाय शिव का मंत्र है। इस मंत्र में शिव का चैतन्य है। जब हम बोलते हैं जागा जागा महादेव, तो जागा जागा महादेव में शिव का जगना है, मानसिक तल पे, आध्यात्मिक तल पे। तो इसको महसूस करिए, ये प्रेम है, ये भाव है, महसूस करना है। लेकिन मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि कभी भी अपने लक्ष्य से अपने मन को भटकने मत दीजिए। रास्ते में अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे, परंतु शिव से अच्छा कोई नहीं है। ये साहब और दीदी ने समझाया है, इसलिए मेरा आग्रह है कि शिव ही हमेशा गुरु हैं, गुरु थे, गुरु रहेंगे, दूसरा कोई कभी नहीं हो सकता और इसकी चेष्टा भी किसी को नहीं करनी चाहिए। आइए आज इस गुरु के मंच पे, क्योंकि ये गुरु का मंच है, इस गुरु मंच पे घोषणा भी आई है, बहुत घोषणा है, बहुत सारी घोषणा आई है। ये सौभाग्य है कि इस गुरु मंच पे बहुत सारे नामों की घोषणा आई है, जिसको पढ़ना संभव नहीं है। इतने कम समय में इतने नाम को पढ़ना संभव नहीं है। इसलिए इन सभी नामों की जो गुरु के मंच पे आए हैं, सामूहिक घोषणा की जाती है। आज से, अभी से इन सभी भाई बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाए, कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आप सब बहुत शांत चित्त से धीरे धीरे बिल्कुल यहाँ से जाएंगे, कोई किसी को धक्का नहीं देगा। अनुशासन में जाइए, सुरक्षित जाइए। आप